So hello guys, welcome back to my channel. My name is Aman Khan and I am a stock market trader and I welcome you in this price action series. So ये वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो होने वाली है बट रियल प्राइस एक्शन इस वीडियो से ही स्टार्ट होगा. सो आई वांट ऑल ऑफ योर कंसंट्रेशन एंड फोकस ऑन दिस वीडियो. अगर आप अभी बिजी हैं तो वीडियो को लाइक करके वॉच लेटर में डाल के छोड़ दें. जब भी आप फ्री हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें. ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज और लर्निंग लेने के लिए एंड सीखने के लिए कि आप ट्रेडर किस तरह से बन सकते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस. तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, बट मैं वापस आपको रिमाइंड करा देता हूँ दैट आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट ट्रेंड्स, कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है, मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं, उन ट्रेंड्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं एंड उनका यूज़ करके हम कब और किस तरह से ट्रेड लेकर पैसे कमा सकते हैं. ओके सो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज अगर यहाँ पर हम पहला पॉइंट कवर अप करें कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, हमारा पहला टॉपिक है कि कितने ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में. सो बेसिकली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं. पहला होता है अप ट्रेंड, मार्केट नीचे से जब ऊपर जाता है उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं. ठीक है. दूसरा होता है मार्केट में डाउन ट्रेंड. ओके जब मार्केट ऊपर से कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो हम उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं. और मार्केट में जो तीसरा फेज़ होता है हम उसको कहते हैं कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट. जब मार्केट एक ही पॉइंट पे ऊपर नीचे करता रहता है उस टाइम को हम बोलते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या मार्केट अभी साइडवेज है. ओके कोई चीज़ नीचे से ऊपर जब जाती है, कोई सा स्टॉक जाता है तब हम उसको बोलते हैं अप ट्रेंड में है. वो ऊपर से नीचे आती है तब हम कहते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है. और तीसरा जब वो एक ही जगह पर अप डाउन कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है. ऑलराइट सो ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं. डोंट वरी हम चार्ट्स पर भी जाकर देखेंगे, बट मैं अभी आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट अप ट्रेंड. अप ट्रेंड किस तरह से होता है. मैं आपको अप ट्रेंड बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट कभी भी एकदम सीधा ऊपर नहीं जाता है. ओके मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर चलता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर चलता है, थोड़ा नीचे आता है, और इस तरह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है. ठीक है. सो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में पहले वेव नंबर 1 आई. ओके फिर ये छोटी वाली वेव नंबर 2 रही, फिर 3. सो 1 2 3 4 ऐसे कॉन्सेप्ट में मार्केट रन करता है. तो अभी मैं आपके लिए पाथ बनाता हूँ कि अप ट्रेंड किस तरह से होता है. सो ये देखिए, अगर कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की है, एक छोटा पॉइंट है, यहाँ से चली 100 रुपीज़ की, थोड़ा ऊपर फिर नीचे करके इस तरह से अगर कोई चल रही है स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जा रही है. सो बेसिकली जो अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हायर हाई एंड हायर लो का. सो इसको किस तरह समझेंगे. अगर कोई चीज़ यहाँ पर नीचे 100 रुपये की है, अगर हम उसको बोलें कोई चीज़ 100 रुपये की एंड वो 100 रुपये से 110 तक गई. ओके उसने एक हाई लगाया 110 का, ये पॉइंट पर आया, यहाँ से आके वो थोड़ा नीचे आई 105 तक आई, ये आई नीचे. अब अगर जो अगली वेव आएगी, ये वेव नंबर 1 है, ये 2 है, अब जो नंबर 3 की आएगी वो अगर पिछले वाले हाई को, मतलब जो हमारा 110 रुपीज़ का पॉइंट है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है और उससे ऊपर हाई बना देती है, मतलब हायर हाई बनाती है पिछले वाले हाई से, अगर आने वाला हाई ऊपर है तो हम उसको बोलेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है. ओके एंड जो अगला लो आएगा, जो ये वाला लो है, वो पिछले वाले लो से ऊपर होगा. मतलब अगर हायर हाई बना रहा है मार्केट, ये हायर हाई है एच और ये हायर लो, अगर मार्केट अपने पिछले वाले हाई और पिछले वाले लो के ऊपर चल रहा है तो हम उसको अप ट्रेंड बोलेंगे. जिस तरह से एक हाई यहाँ पर है, एक लो यहाँ पर है, जब अगला हाई आया वो मार्केट के पिछले वाले हाई के ऊपर रहा और जो अगला लो आया वो मार्केट के पिछले वाले लो के ऊपर रहा, तो हम इसको बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है. इस तरफ से हायर हाई, हायर लो, एक और हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई. तो इस तरह से ये अप ट्रेंड कहलाता है पूरा. इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आने वाला हाई और आने वाला लो पिछले वाले हाई और पिछले वाले लो से ऊपर होगा. बिकॉज हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें हायर की तरफ जाना है, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड. जब मार्केट अपने पिछले वाले हाई से ऊपर जाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसको हम हायर हाई बोलते हैं और हायर लो बोलते हैं. एंड ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है. ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है.
चलिए अभी हम दूसरे टाइप का देख लेते हैं, मार्केट में हम डाउन ट्रेंड किस तरह से आता है, हम डाउन ट्रेंड के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड किस तरह से आता है एंड किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मान लीजिए कोई चीज़ अभी 100 रुपये की है एंड 100 रुपये से नीचे आती है, वो 90 तक आती है, थोड़ा वापस रिट्रेस करती है और नीचे जाती है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, ऊपर, एंड इस तरह से करते हुए एक वेव बनती है। ठीक है, एक ही इतना स्ट्रक्चर बनता है। तो अब मान लीजिए अगर ये पॉइंट 100 रुपीज़ पर है एंड मार्केट ने थोड़ा डाउनवर्ड देके थोड़ा लो लगाया, ये एक हाई है, ये एक हाई है और ये एक लो है। मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया। अब मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो डाउन ट्रेंड के लिए हमें लोअर हाई चाहिए पड़ेगा। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लोअर हाई लोअर लो का। मतलब जो आने वाला हाई है, ये वाला हाई, वो पिछले वाले हाई से नीचे होगा, और जो अगला लो है मार्केट का, ये एक लो है, जो अगला लो आएगा वो पिछले वाले लो से और नीचे रहेगा। सो इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। ये लोअर हाई है और ये है लोअर लो। अगला जो हाई आएगा वो पिछले वाले हाई से नीचे रहेगा, ओके, लोअर हाई, और जो अगला लो आएगा वो पिछले वाले से नीचे रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो। तो इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको डाउन ट्रेंड वाले स्ट्रक्चर ये पूरा समझ में आया होगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट में क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अगर आने वाला हाई पिछले वाले हाई से नीचे है, लो है, तो उसको हम बोलेंगे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए अभी हम तीसरे टाइप का, आखिरी टाइप का समझ लेते हैं कि साइडवेज मार्केट किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो गाइस साइडवेज मार्केट किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, बेसिकली ये समझ लेते हैं। एंड अप ट्रेंड आके, अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइयर हाई एंड हाइयर लो का। अभी तक वही चलता हुआ आया। एक टाइम पे आके मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया। अभी तक हम इसको कहेंगे कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, बट अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए उसे एक और हाइयर हाई लगाना पड़ेगा। बट साइडवेज अगर उसे जाना है तो मार्केट हाइयर हाई की जगह जो सेम हाई है वहीं पर आके रेजिस्टेंस ले लेगा, और जो लो है वहाँ पर आके सपोर्ट ले लेगा या रुक जाएगा। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे हम, साइडवेज हो गया है मार्केट। बिकॉज अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो उसको हाइयर हाई लगाना पड़ेगा, और अगर उसको डाउन ट्रेंड में जाना है तो उसको लोअर लो लगाना पड़ेगा। बट मार्केट ना ही अप हाइयर हाई लगाता है ना ही लोअर लो लगाता है। जो सेम हाई और लो है वहाँ पर ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है इस तरह से। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज हो गया है, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है। कि मार्केट में एक रेंज बन गई है। मान लीजिए ये अप वाला हाई 100 रुपीज़ का है और ये जो नीचे वाला सपोर्ट है वो 90 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ये 10 रुपये की मार्केट में रेंज बन गई है। मार्केट इसी 10 रुपीज़ में अप डाउन कर रहा है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट साइडवेज हो गया है। मैं क्लियर कर दूं, अगर हम ट्रेड लेंगे तो इधर हम अप ट्रेंड में ट्रेड लेंगे या तो हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेंगे। ये साइडवेज वाले मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेंगे। सो आई होप गाइस आपको साइडवेज वाला मार्केट समझ में आ गया होगा। इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, यही चॉपी जोन है। एंड मोस्टली ट्रेडर्स यहीं पर गलती करते हैं कि वो साइडवेज वाले मार्केट में ट्रेड लेते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मार्केट में जो ट्रेंडीनेस रहेगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो मोस्टली 30 to 40% ही रहेगा पूरे टाइम का। 60 to 70% मार्केट साइडवेज ही रहेगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट कब ट्रेंडिंग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेंगे, साइडवेज वाले में हम अवॉइड करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको चार्ट पर प्लॉट करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है HDFC बैंक का। सो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाले पॉइंट पे मार्केट ने 1555 का हाई लगाया, ये वाले लेवल पर हाई लगाया। मैं ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहा हूँ। इस पर आप सिंपल से tradingview.com पर जाके अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी को कनेक्ट करके, एंड देन आप ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे चार्टिंग करी जाती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं इस पर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। अभी चलिए देख लेते हैं कि हम चार्ट पर किस तरह से अपने ट्रेंड्स को प्लॉट करेंगे। सो ये देखिए, मार्केट ने HDFC बैंक ने एक यहाँ पर हाई लगाया।
अब अगर ये डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आया, तो हमें ये पता चलेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में अभी है, एक बिगर पिक्चर पे देखा। बट हम प्लॉट कैसे करेंगे कि मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने एक लो लगाया। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को एक लोअर हाई लगाना पड़ेगा, मतलब पिछले वाले हाई से आने वाला हाई छोटा रहेगा, नीचे रहेगा। ये देखिए, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे, तो लोअर हाई लगाया। अब लोअर हाई लगाया है तो मार्केट को लोअर लो भी लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो पिछला वाला लो है उससे नीचे आएगा अगला वाला लो। तो आप देखेंगे ये आने वाला लो पिछले वाले से नीचे है। अब हायर हाई लगाया मार्केट ने एक और, मार्केट ने एक और यहाँ पर लोअर हाई लगाया पिछले वाले हाई से नीचे, एंड जो अगला लो लगाया वो पिछले वाले लो से नीचे है। ओके, ये पिछले वाले लो से ये वाला लो नीचे, तो हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सो हम ये कह सकते हैं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। अब दूसरा जो हमारा अप ट्रेंड का है, तो अप ट्रेंड को हम किस तरह से देखेंगे, मार्केट ने एक लो लगाया और मार्केट ने एक हाई लगाया। मार्केट को मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से पहचानेंगे कि अप ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। ओके, मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ने एक हाई लगाया। अब मार्केट के पास क्या है, मार्केट को एक हायर हाई लगाना है। मार्केट यहाँ से एक हायर हाई लगाया और एक हायर लो लगाया। देखिए यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ से ये ऊपर है। उसके बाद लोअर हायर हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक और हायर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया और हायर हाई लगाया। सो इस तरह से हम अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी चलिए देखते हैं कि मार्केट हम साइडवेज को किस तरह से देखेंगे कि मार्केट साइडवेज कब हुआ है। ठीक है, सो आपको ये एरिया में दिख रहा होगा, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। अभी मार्केट नीचे आया, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आया, एक मार्केट ने लो लगाया। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट को लोअर लो लगाना पड़ेगा। मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया बट वापस आके लोअर लो नहीं लगाया, एंड जो पिछला वाला लो था वहीं पर आके सेम सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, एंड जब वापस गया ऊपर तो वापस से रेजिस्टेंस ले लिया। सो ये एरिया को हम कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हो गया। मार्केट का थर्ड टाइप जो साइडवेज मार्केट है वो अभी चल रहा है, एंड हम इसमें ट्रेड नहीं लेते हैं। हम कब ट्रेड लेते हैं, जब इसका ब्रेकआउट आता है। सो ब्रेकआउट कैसे हम प्लॉट करेंगे, मान लीजिए हमने मार्केट में एक ये रेंज बना दी कि मार्केट की ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट अप डाउन कर रहा है। अब ट्रेंडी कब होगा, जब इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा, मतलब मार्केट अभी सेम लेवल पर हाई बना रहा है। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सेम बार हाई लगाया, बट जब मार्केट ने ब्रेकआउट का एक हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया, अब ट्रेंड में जाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एक हायर लो। ये पिछले वाले लो से मार्केट को एक हायर लो चाहिए पड़ेगा। सो यहाँ पर मार्केट ने एक हायर लो लगाया। अब कंफर्मेशन कब होगी कि अब ट्रेंड आ गए, जब इस वाले हाई को मार्केट ब्रेक करेगा और एक हायर हाई लगाया। जब मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई लगाया तो यहाँ कंफर्म हो गया कि अब ट्रेंड में चल रहा है। फिर हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया, फिर एक हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया, और उसके बाद आप देखेंगे एक हायर लो लगाने के बाद मार्केट इस लेवल के अंदर, इस रेंज में मार्केट ने साइडवेज कर दिया। ना ही हायर हाई लगाया और फिर ना हायर लो लगाया, सेम लेवल पर मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता रहा, यहीं पर अप डाउन करता और फिर ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने। पिछली बार आप देखें ब्रेकआउट देके ऊपर गया था, इस बार मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया नीचे, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया नीचे और एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सो इस तरह से आपने देखा कि हमने इतने एरिया में मार्केट के तीनों टाइप के स्ट्रक्चर को प्लॉट किया है कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, साइडवेज में होने के बाद मार्केट पहले अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड में होने के बाद थोड़ा साइडवेज आया, साइडवेज होने के बाद फिर डाउन ट्रेंड में आया। सो इस तरह से हम मार्केट में प्लॉट करेंगे। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर हो गया। हमने स्टडी किया इतने लेवल को कि हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला, साइडवेज मार्केट भी थोड़ा मिला, एंड अप ट्रेंड में मिला। तो आप देखेंगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो एक अच्छे फ्लो में आया, लोगों ने यहाँ पर अच्छा पैसा कमाया होगा, बट यहाँ पर आके मार्केट चॉपी हो गया। लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं कि कब मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करना तो लोग समझ जाते हैं, बट कब नहीं करना है वहाँ डिफ़िकल्टी होती है, एंड वहाँ लोग पैसा अपना लूज़ करते हैं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब ट्रेड नहीं करना है और कब मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। इसके बाद हमें ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना है। ऑलराइट, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लास्ट पॉइंट पर अपने आते हैं आज की वीडियो के कि हम इन ट्रेंड्स को यूज़ करके ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। सो हमारा जैसा कॉन्सेप्ट है
कि अगर मान लीजिए आपको एक कंफर्म हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, सभी मार्केट ने हाई लगाया, हमें कंफर्म कुछ नहीं है, मार्केट ने एक लो लगा के एक लोअर हाई लगाया, तो हमें यहाँ कंफर्म हो गया कि मार्केट ने अगर लोअर हाई लगाया तो ये डाउन ट्रेंड में एक और लोअर लो लगा सकता है। तो जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा लोअर हाई का, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गया है एंड हम यहाँ से लोअर लो के लिए प्लान कर सकते हैं एंड उसके लिए ट्रेड ले सकते हैं। एंड जब नेक्स्ट टाइम मार्केट एक लोअर हाई लगाएगा तो इस लोअर हाई पर हमें पता रहेगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये वाला लेवल जो है लोअर हाई है, लोअर लो है, इसके नीचे मार्केट जाएगा ही जाएगा, ये डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी बेरिशनेस या बेयर कैंडल हमें दिखती है तो यहाँ से हम डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया साइडवेज हम ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी वेट करेंगे। जब अप ट्रेंड में आएगा तो मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, और जब इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें पता था कि मार्केट अब एक और हायर हाई लगाने जाएगा। तो यहाँ पर एक भी ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल हमें दिखेगी तो यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस पर। सेम तरह से अगर मार्केट हायर लो लगाएगा, हमें पहले से पता रहेगा ये अप ट्रेंड में है तो एक ये हायर हाई लगाएगा एंड ये पिछले वाले हाई के ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो हम इस तरह से इस पर हायर हाई के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इस पर हायर हाई के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड ट्रेंड्स को यूज़ करके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने लिए। बट गाइस ये ट्रेंड को अकेले देखकर ही हमें ट्रेड नहीं करना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केट में, तब जाकर हम एक सेटअप क्रिएट करते हैं, ट्रेड लेते हैं। सो बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड इस पूरी प्राइस एक्शन सीरीज़ को देखने के बाद अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आई गारंटी यू कि आप कोई भी स्टॉक को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे एंड अपने लिए खुद के लिए ट्रेड प्लान कर पाएंगे एंड स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा पाएंगे। सो आई होप गाइज आज की वीडियो में मैं आपको कुछ लर्निंग शेयर कर पाया हूँ, लर्निंग दे पाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी ज़्यादा लर्निंग वीडियोज़ लेने के लिए। आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।